हरे भरे जंगल में, जहां फूल हवा में झूमते थे और पंछी मधुर गीत गाते थे, एक बड़ा भूरा भालू रहता था, जिसे दुनिया में सबसे ज्यादा शहद पसंद था। एक सुनहरी सुबह वह जंगल में घूम रहा था जब उसे हवा में मीठी खुशबू आई। कितनी मीठी महक है, उसने गड़गड़ाती आवाज में कहा, और उस सुगंध का पीछा करते हुए एक पेड़ तक पहुंचा, जहां एक शाखा से मधुमक्खियों का छत्ता लटक रहा था। वाह, बिल्कुल सही मौका, जरा सा छकता हूं, उसने फुसफुसाते हुए कहा और सुनहरे खजाने की ओर हाथ बढ़ाया। लेकिन मधुमक्खियां खुश नहीं थीं। जैसे ही भालू ने अपने पंजे से छत्ते में हाथ डाला, एक छोटी सी मधुमक्खी उड़कर आई और उसके नाक पर डंक मार दिया। आह! भालू गरज उठा और बोला, ये तो चेतावनी थी। लेकिन दूर जाने के बजाय भालू गुस्से में आ गया और दहाड़ते हुए बोला, तुम्हें इसका पछतावा होगा, छोटे कीड़े। उसने छत्ते को जोर से जमीन पर पटक दिया। अचानक भनभनाहट हुई और पूरी मधुमक्खियों की सेना गुस्से में बाहर निकल आई। भालू की आंखें फैल गईं। ओह नहीं! उसने बड़बड़ाया और फिर वो दौड़ पड़ा, झाड़ियों से होकर, लकड़ियों के ऊपर से कूदते हुए, नदियों को पार करते हुए। जहां जहां वह भागा, मधुमक्खियां उसका पीछा करती रहीं, जोर जोर से भनभनाती हुईं और उसकी पीठ, कान और पूंछ पर डंक मारती रहीं। बाकी जानवर हैरान होकर देख रहे थे कि कैसे ताकतवर भालू एक डरे हुए छोटे बच्चे की तरह भाग रहा है। आखिरकार वह कीचड़ से भरे तालाब में कूद गया और मधुमक्खियां भन भनाते हुए उड़ गईं, उसे गीला, गंदा और दर्द से कराहता हुआ छोड़कर। भालू एक पेड़ के नीचे चुपचाप बैठ गया, अपनी नाक मलते हुए। उसका दिल अभी भी तेज तेज धड़क रहा था। मैं तो बस थोड़ा सा छकना चाहता था, लेकिन एक डंक की वजह से मैंने सब कुछ बिगाड़ दिया, उसने आह भरते हुए कहा। तभी एक बुद्धिमान हिरण वहां आया और धीरे से बोला, एक छोटी सी चोट का मतलब ये नहीं कि तुम सब कुछ नष्ट कर दो। भालू ने सिर हिलाया और कहा, मैंने अपना सबक सीख लिया है, अगली बार धैर्य रखूंगा और अच्छे से मांगूंगा। कुछ दिन बाद भालू फिर उस पेड़ के पास आया, इस बार शांति से भरे दिल के साथ। वह छत्ते के पास बैठ गया, बिना छुए। मधुमक्खियां पहले तो घबराईं, लेकिन भालू ने बस मुस्कुराते हुए कहा, नमस्ते, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। एक मधुमक्खी फूल के पास उतरी और वहां शहद की एक छोटी सी बूंद छोड़ गई। भालू मुस्कुराया और उसे चाट लिया। धन्यवाद, उसने फुसफुसाया। उस दिन से भालू अक्सर वहां आता, न लोभी बनता, न गुस्सा करता, और कभी कभी, बस कभी कभी, मधुमक्खियां अपने बड़े प्यारे दोस्त के साथ